मेरे एक फ्रेंड की डेथ हो गई कुछ दिन पहले। मैं बोलूँगा कुछ महीने पहले, लेकिन मुझे पता चला कुछ दिन पहले। उनके साथ काफ़ी क्लोज था मैं 2022-23 में। 24 में बस बात हुई सोशल मीडिया से, हमें लगता है हम कनेक्टेड, अब हम कनेक्टेड नहीं हैं। तो ये न्यूज़ मुझे कल आई होगी, परसों 1-2 दिन पहले, और फिर मैं उनके घर गया। कल मैं उनके घर था, उनकी फैमिली से मिला, एंड आई जस्ट शेयर्ड व्हाटएवर आई कुड एंड जस्ट टू बी देयर। इस टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, सडन डेथ्स के ऊपर। मेरी कुछ, आप वीडियो स्क्रॉल करोगे नीचे तो आपको मिल जाएगी। और एक काफ़ी कॉमन अकरेंस हो गई है। मैं लार्जली क्रेडिट करता हूँ हार्ट अटैक से उनकी डेथ हुई। 30 साल के थे वो, यंग डूड, और कोई ऐसे उनको पास्ट हिस्ट्री कुछ नहीं थी। मेरा मानना है कि इसके वजह से हुआ जो हमने 2-3 साल पहले लगाया था, जिसकी वजह से हमें सेंसर करा जा रहा था, जिसको नो नहीं बोल सकते थे हम। एक तरीके से पूरा एक पर्सपेक्टिव शन कर दिया, कोई ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव नहीं करने दिए। इस तरीके से इंफॉर्मेशन मीडिया कंट्रोल्ड थी। आज भी लोग नहीं मानेंगे वो सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि इंफॉर्मेशन इस तरीके से कंट्रोल्ड है, एक ही पर्सपेक्टिव है। मैं वो उस चीज़ के बारे में, ड्रग के बारे में बोल भी नहीं सकता, वरना मेरी वीडियो भी सेंसर हो जाएगी और मेरा चैनल जो छोटा सा है इसको भी दबा देंगे। तो लेकिन मैं जानता हूँ आप समझ रहे हो कि किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। हम में पॉइजन करा जा रहा है और काफ़ी पॉपुलेशन वो कर चुके हैं, बट उस आइडिया के साथ भी हमें जीना पड़ेगा। मैं कल एक रेस्टोरेंट में था और मैं सोच रहा था इसके बारे में, और मैं सोच रहा था कि क्या हो रहा है, हम ओपिनियन और लोगों के बारे में केयर करते हैं सोसाइटी में, लोग क्या सोचेंगे, इतने कॉन्शियस होते हैं हम, लेकिन इतनी इग्नोरेंस और इतना डिसीव, मतलब इतने झूठ वाले काल में हम जी रहे हैं। ये सोच के मुझे एक सरप्राइज होता हूँ मैं, और बोलता हूँ क्या है भाई ये, क्या, क्यों मैं सोच रहा हूँ इतनी चीज़ें। और जस्ट एक्ट आउट, इट्स लाइक NPCs बोलते हैं ना, नॉन प्लेबल कैरेक्टर्स ही हैं हम सब, राइट। तो उसमें अगर आप देख पा रहे हो तो आपको एक देन दी हुई है, मतलब आपको एक आई फॉर द ट्रूथ दी हुई है दुनिया में। तो उसको यूज़ करो एंड जस्ट बी योर ग्रेटेस्ट वर्जन, जस्ट एक्ट आउट फ्रॉम देयर दैट। मैंने पॉइजन के बारे में वीडियो इसलिए बनाई है कि वाई आर वी बीइंग पॉइजनड, क्योंकि हम इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, खाना पीना, हवा, प्रोपेगेंडा, न्यूज़, बॉडी में डाला जा रहा है हमारे पॉइजन, नफरत फैलाई जा रही है डिवीजन से। मुझे पता नहीं ज़्यादा लोग देखेंगे वीडियो, नहीं देखेंगे, आप देख रहे हो, विच इज़ फैंटास्टिक। बट हमें ये फोकस फिर अपने अंदर लाना पड़ेगा, ये नोइंग, ये ज्ञान, और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन की ज़रूरत है हम लोगों को। जो लोग ये देख पा रहे हैं, जो लाइट वर्कर्स बोलूँगा मैं, क्योंकि एक तरीके से महाभारत का टाइम लेकर जाऊंगा कि जो धर्म जानने वाले लोग हैं, बहुत आसान है रिनाउंसिएट बनना। एक फेज़ होता है जहाँ पे आपको, जब आप सोलो चले जाओ, राइट, हीलिंग के लिए जाओ, अपनी इनर वर्क के लिए जाओ, पेन को एक्सेप्ट करो। लेकिन एक टाइम आता है जब आपको निकलना पड़ेगा उस वर्ल्ड में, उस युद्ध के लिए। जैसे पांडवास भी थे, वो भी अपने 13 साल के वनवास के लिए गए थे, राइट, गुप्त हो गए थे। तो वो एक टाइम बोलूँगा मैं, फेज, जो अपने सोल से कनेक्शन लाता है हमें। तो इस टाइम को हम जो देख पा रहे हैं, इस पॉइजन, इस टाइम को देख पा रहे हैं, तो उसमें एक लाइट वर्कर अपना शेयर करना विदाउट एनी अटैचमेंट, मोह नहीं होना कि मैं कर रहा हूँ ये चीज़, और इस तरीके से परसीव होना चाहिए और गुस्सा होना लोगों के लिए। बट एक तरफ से एक धर्म मैं लिव आउट कर रहा हूँ। तो ऐसा हमारा प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए लोगों का। डिसिप्लिन, राइट, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, और ये काम अपने आप में बहुत ज़रूरी है सबसे पहले, राइट। फिर आप एक कंस्ट्रक्टिव काम कर पाओगे लोगों को हेल्प करने की। और ये नहीं है फोर्स कर रहे हो आप हेल्प, इट्स जस्ट दैट आप वो बन रहे हो इंसान जो है मीडियम, और लोग ले रहे हैं आपसे, और आप नहीं घुस रहे, फोर्स नहीं कर रहे, आप डिटैच्ड हो, यू नो
मतलब आप डिफरेंस समझो। मेरी कॉन्वर्जेशन थी मेरे दोस्त के साथ जो भी बहुत सरप्राइज और ब्रोकन था वो, तो उसने बोला भाई मैं डिटैच हो रहा हूँ एकदम पूरी तरह। तो ये अगर दर्द ऐसा फील होता है तो मेरा ये कहना था कि भाई ह्यूमन होने का ज़रूरी है, मतलब ये पेन फील करना। किस बात के आप ह्यूमन हो अगर आप अपने प्रेम लव का ख़त्म होना, रिलेशन के ख़त्म होने से आपको दुख नहीं हो रहा, तो ये ज़रूरी है ये पेन भी एज ए ह्यूमन बीइंग। वरना आप रोबोट बन जाओ, जो इतने डीपली फील नहीं कर सकते। आई मीन रोबोट फील ही नहीं कर सकते, बट इंसान जो इतने डीपली फील नहीं कर सकते वो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं इस टाइम में। तो आप फील करो वो चीज़ ह्यूमन होने की। तो यही मेरा मैसेज है इस वीडियो के थ्रू कि आप देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, अच्छी बात है। नहीं समझ पा रहे आप तो भी अच्छी बात है, अपनी जीवन में लगे रहो। टेम्परीनेस भी फील होती है, कितनी क्या है लाइफ, कितनी अनएक्सपेक्टेड एक्सेट्रा है। बट लेकिन ये कॉज तो हमें समझ में आता है, लेकिन ये चीज़ जैसे भी हो सकती है, एक लाइफ एक ही क्षण में ख़त्म हो जाती है। तो एक रिमाइंडर भी है कि एक मीनिंगफुल लाइफ जीने का मतलब ख़त्म तो होना ही है, तो आप कैसा जीना चाहोगे, दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड टेक अवे। यही वीडियो है गाइस, रेजोनेट होती है आपसे तो कमेंट्स करो, कुछ शेयर करना चाहते हो मेरे साथ, सो फील फ्री टू डू दैट। टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव।